दुनिया की कूटनीति बहुत तेजी से बदल रही है। हालांकि ये एक ऐसी दुनिया है जहां ना कोई परमानेंट दोस्त है और ना कोई परमानेंट दुश्मन। समय और राष्ट्रहित देखते हुए इसमें बदलाव होता है, मगर बीते कुछ महीनों से ट्रंप ने एक ऐसी स्थिति बना दी जिसमें जियोपॉलिटिक्स में भूचाल आ दिया है। इसी बदलते परिदृश्य का परिणाम है कि यूएन में भारत ने अब ईरान का साथ दिया। इतिहास को देखो तो भारत ने 2005 और 2009 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि आईएईए में ईरान के खिलाफ वोट किया था ताकि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजा जा सके। भारत ने उस वक्त अमेरिकी प्रेशर की वजह से ईरान के खिलाफ वोट डाला, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि यूएनएचआरसी ने भारत ने ईरान पर पश्चिमी देशों के प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला है। भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान ने भी प्रस्ताव के खिलाफ नो पर वोट किया है। हालांकि भारत, चीन और पाकिस्तान के समर्थन के बावजूद यूएनएचआरसी में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने शुक्रवार यानी कि 23 जनवरी 2026 को ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई को लेकर अपनी जांच को और गहरा करने का फैसला किया। इसमें बच्चों सहित हजारों लोगों के मारे जाने की बात कही गई। इस प्रस्ताव में ईरान से क्रूर कदम खत्म करने की मांग भी की गई है। यूएनएचआरसी में कुल 47 देश है जिन्होंने इस प्रस्ताव के जरिए ईरान में सुरक्षा बलों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के बड़े पैमाने पर चिंता जताई है। ईरान के खिलाफ लाए गए पश्चिमी देशों के प्रस्ताव के समर्थन में 25 वोट, विरोध में 7 वोट और 15 देशों ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया। भारत, चीन और पाकिस्तान ने विरोध में यानी कि नो में वोट किया है। प्रस्ताव पास होने के बाद अब ईरान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने वाले स्वतंत्र जांचकर्ताओं के जनादेश के बढ़ाने और व्यापक बनाने पर फैसला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा ईरान में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर रहे इंडिपेंडेंट जांचकर्ताओं के कार्यकाल को बढ़ाने का भी प्रस्ताव भारत ने उन 7 देशों यानी कि चीन और पाकिस्तान सहित में से एक था जिनमें नहीं यानी कि नो में वोट किया है। इसे ऐसे मानवाधिकार प्रस्तावों पर भारत के पारंपरिक गैर हाजिर रुख के एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भारत अक्सर ऐसे मामलों में वोट ही नहीं करता था। हालांकि ईरान को लेकर भारत का रुख बरकरार रहा। भारत ने ईरान का समर्थन ही किया है। इससे पहले भी नवंबर 2025 में भारत ने यूएन जनरल असेंबली में पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति से जुड़े थर्ड कमेटी के प्रस्ताव के खिलाफ वोट देकर ईरान का समर्थन करने वाली अपनी नीति को बरकरार रखा था। इतिहास को देखो तो भारत ने 2005 और 9 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी यानी कि एजेंसी यानी कि आईएईए के ईरान के खिलाफ वोट किया था ताकि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास में भेजा जा सके। माना जाता है कि भारत ने उस वक्त ईरान के खिलाफ वोटिंग की थी क्योंकि उस पर भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के बाद में प्रेशर था। हालांकि उसके बाद करीब 1 दशक तक भारत ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहने की पॉलिसी के साथ चला। भारत ने मानवाधिकारों के राजनीतिकरण का विरोध किया और वोटिंग से दूरी बनाए रखी। लेकिन 2023 के बाद ईरान को लेकर भारत के रुख में परिवर्तन आया। भारत ने अब पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले ईरान की निंदा करने वाले प्रस्तावों के खिलाफ वोट देना शुरू कर दिया है। माना जाता है ग्लोबल साउथ के नजरिए से भारत ऐसा कर रहा है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान भी ईरान का समर्थन करते हैं, इसलिए भारत क्षेत्रीय समीकरणों के खिलाफ जाना नहीं चाहता। इस समय पूरी जियोपॉलिटिक्स की धुरी एक 360 टर्न के दौर से गुजर रही है, जहां पर कुछ भी निश्चित नहीं है। हर दिन एक अनिश्चितताओं के साथ में शुरू हो रहा है। ट्रंप के जब से वेनेजुएला, इधर ग्रीनलैंड, इधर कनाडा, इन सब देशों पर कब्जा करने और अमेरिका में शामिल करने की बात कही है, तब से पूरी दुनिया उठापटक मची हुई है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप ने बोल्ट ऑफ पीस का भी एक नया शिगुफा छोड़ दिया। ईरान की तरफ लगातार अमेरिका अपनी आक्रामक नीति अपनाए हुए है। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बिल्कुल चरम पर है। बताया जा रहा है कि अरब सागर तक अमेरिका के युद्धपोत पहुंचे हुए हैं और ईरान पर अटैक करने की प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से साफ कहा कि अगर उसके देश में अटैक किया गया, उनके लोगों को निशाना बनाया गया या वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई के ऊपर किसी भी तरह से हमला होता है तो ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके साथ साथ में उसने ये भी कहा कि ये यूक्रेन नहीं है जहां पर भाड़े के लोग हों, यहां पर भाड़े के सैनिक नहीं है,
ईरान का हर फौजी जो है, हर इंसान मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ऐसे में संकट ये गहरा रहा है कि कहीं एक नया जंग अमेरिका और ईरान के बीच में फिर देखने को मिले। अमेरिका में पिछले महीने से ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर थे कि ईरान में बढ़ती हुई बेरोजगारी और लगातार उनका करेंसी डाउन होने की वजह से स्थिति वहां की खराब हो गई। ईरान के ऐसे हालात इस कारण हुए क्योंकि उसको वैश्विक बाजारों में बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना ईरान को करना पड़ रहा है। इसके लिए वहां पर विदेशी मुद्रा का भंडार भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसे में ईरान के लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि कैसे उनके देश की अर्थव्यवस्था वहां की सुधरे। और जब इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे तो इनको ईरान की तरफ से आरोप लगाया गया कि इसमें इजराइल और अमेरिका का हाथ है। वही लोग यहां की जनता को भड़का रहे हैं और वहां पर लोगों की हत्या की जा रही है। इस तरह की रिपोर्ट्स आने के बाद में अमेरिका ने डायरेक्ट इन्वॉल्व ईरान में हुए और इधर रजा पहलवी को भी आगे किया गया। रजा पहलवी जो कि निर्वासित जिंदगी अमेरिका में जी रहे हैं और उन्होंने लगातार ट्वीट किया और कहा कि ईरान की जनता चाहती है कि वो जो है इस इस्लामिक सरकार को उखाड़ फेंके। और रजा पहलवी ने वहां से यह भी बोला कि हम जल्द ही ईरान लौट रहे हैं और अपने लोगों के पास में लौट रहे हैं क्योंकि वहां के लोग अब मुझे चाहते हैं। तो ये सब इस बदलते हुए प्रदर्शन राजा पहलवी को सबको इतिहास में जानते हैं कि वो एक अमेरिका समर्थित प्रेसिडेंट है। और इधर जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया और खामनेई ईरान की सत्ता पर काबिज हुए तब से अमेरिका के यहां पर जो पहले हित थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका किसी भी सूरत पर चाहता है कि ईरान की सत्ता में वही आदमी बैठे जिस पर अमेरिका का सीधे सीधे हस्तक्षेप हो, जैसे कि दूसरे और देशों में वो करता चला आ रहा है। शुक्रिया।